लो, यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो। अगर संवैधानिक दायरे में बात ना बनी ना तो संविधान के दायरे से बाहर जाकर भी इस यूजीसी काले कानून का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। स्वर्ण एकता। काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हम अपने बच्चों को भेजेंगे वहाँ शिक्षा लेने के लिए, बच्चे वहाँ से बजाय शिक्षा प्राप्त करने के मुकदमे लेकर आएंगे। समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, भारत माता की जय। भेदभाव की धारणा पैदा कर रहा है। ये ज्ञापन आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से सौंपा गया है। हमारे बीच में हमारे राजकुमार सिसोदिया जी हैं, जो कि वक्ता हैं, यहाँ पर वकील हैं। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष हापुड़ के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से प्रदीप जी हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेश चौहान जी हैं हमारे साथ में। गाजियाबाद राजेश चौहान जी हैं। गाजियाबाद से जिला महासचिव संदीप राणा जी हैं। और आपके सामने समस्त भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। बीजेपी के द्वारा जो ये काला कानून लाया गया है स्वर्ण समाज के विरोध में, उसके विरोध में हमने आज यहाँ ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को, और ये निवेदन किया है अभी कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा संवैधानिक तरीके से। तो हमने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत करा दिया है। अब ये प्रशासन को देखना है इस पे क्या एक्शन लेना है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और समाज के समस्त संगठन इस विरोध में साथ में थे आज, और आगे भी साथ में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ये काला कानून निरस्त नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये काला कानून समस्त समाज के व्यक्तियों के अंदर एक भेदभाव की धारणा पैदा कर रहा है। आज हमारा बच्चा जब एससी एसटी या ओबीसी किसी भाई के साथ बैठता है तो वो ये नहीं सोचता ये एससी का या एसटी का या ओबीसी का, वो भाईचारा देखता है। लेकिन ये काला कानून आज उन बच्चों के बीच में एक अलग धारणा पैदा कर रहा है और हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करा जा रहा है। पहले आरक्षण की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी से वंचित रह गए, और ऐसे इस बीजेपी के द्वारा बहुत सारे कानून लाए गए हैं कि स्वर्ण समाज आज गड्ढे में जा रहा है। क्योंकि गरीब हमारे स्वर्ण समाज में बहुत सारे हैं, पर उनकी तरफ ना ध्यान देके ऐसे कानून को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है कि हमारे बच्चे, हम आज उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें आंदोलन के माध्यम से अपना यहाँ पर विरोध प्रदर्शित करना पड़ रहा है। बाकी हमारे बीच में हमारे बहुत सारे वक्ता हैं। हमारे मामला है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी हैं, भाई महेश सिसोदिया जी हैं, प्रदीप राणा जी हैं, राम गोपाल प्रधान जी हैं, वर्तमान में सभी क्षेत्र के लोग हैं और बड़े लोग हैं, अधिवक्ता हैं। ये अधिवक्ता साथी हैं, हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं, संगठन के लोग हैं। हमारी भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी अभी 2026 में यूजीसी नामक काला कानून पारित किया गया। सरकार को यह कानून पारित नहीं करना चाहिए था। इस कानून की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे ये नहीं मानो स्वर्ण समाज के बच्चे वहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों को भेजेंगे वहाँ शिक्षा लेने के लिए, बच्चे वहाँ से बजाय शिक्षा प्राप्त करने के मुकदमे लेकर आएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए, इस तरह का कानून पारित नहीं करना चाहिए। तो सारा समाज सरकार का एक हिस्सा होता है। सरकार हमसे है, सरकार को हमने बनाया, तो सरकार को समाज में जातीय वैमनस्यता का भाव, जातीय टकराव, जातीय लड़ाइयाँ, संघर्ष इस तरह के पैदा होंगे। आप जातिवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रवाद की आप लड़ाई लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के आप प्रहरी हैं, राष्ट्रवाद की आप लड़ाई लड़िए, मानवतावाद की लड़ाई लड़िए, और उसके लिए हम साथ हैं। लेकिन अगर यूजीसी कानून सरकार द्वारा वापस नहीं किया जाता है तो हम संवैधानिक दायरे में भी, और मैं एक अधिवक्ता होते हुए ये चेतावनी देता हूँ, अगर संवैधानिक दायरे में बात ना बनी ना तो संविधान के दायरे से बाहर जाकर भी इस यूजीसी काले कानून का विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे।